हवेली का भूत। रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। ऐसी ही एक हवेली के भूत की कहानी है जो सैकड़ों वर्षों से वीरान पड़ी थी। दरअसल यह हवेली एक समय में भव्य थी, जहां राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब यह खंडहर बन चुकी थी। इसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी, छतों से टपकता पानी एक अजीब सी सड़ांत फैलाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि इस हवेली में कुछ अनहोनी ताकतें हैं जिन्होंने इसे अपने कब्जे में कर रखा है। वर्षों से वहां जाने वाले लोगों का कोई अता पता नहीं चला। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की उर्मिला अपने बेटे के साथ हवेली में दाखिल होती है। वह राजा के वंशजों में से थी और अब अपने बेटे के साथ यहां रहने आई थी। उर्मिला के पति की कार दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। अकेलापन और विरासत की जिम्मेदारी उसे यहां खींच लाई थी। पहली ही रात जब उर्मिला अपने कमरे में अपने बेटे के साथ सो रही होती है, अचानक खिड़की से कुछ टकराने की आवाज आती है। उसने घबराकर लाइट जलाई तो देखा कि एक पक्षी खिड़की से चिपका हुआ था। उसके शरीर से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे पकड़ रखा। जैसे ही उर्मिला डर के मारे खिड़की बंद करने जाती है, पक्षी की गर्दन अचानक अपने आप मुड़ जाती है और वह नीचे गिर जाता है। लेकिन अगली सुबह जब मजदूर सफाई के लिए आते हैं तो वहां न पक्षी का कोई निशान होता है और न ही खून की एक बूंद। यह देख उर्मिला को अजीब सा एहसास होता है। हवेली की सफाई के दौरान मजदूरों में से एक अचानक ऊपर से गिरकर मर जाता है। लोगों का कहना था कि वह खुद गिरा होगा, लेकिन कुछ मजदूरों का कहना था कि उन्होंने किसी साए को उसे धक्का देते हुए देखा था। इस हादसे के बाद हवेली में डर का माहौल छा गया। रात को उर्मिला के कमरे में अचानक टीवी अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर केवल कोहरा ही दिख रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक धुंधली आकृति बनती है। एक औरत जो खून से लथपथ थी और उसके हाथ में एक नवजात बच्चा था। तभी स्क्रीन पर उर्मिला का नाम दिखाता है और टीवी से एक कराहट निकलती है, तू बच नहीं पाएगी। उर्मिला ने घबराकर टीवी बंद किया, लेकिन तभी उसे अपने बेटे के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि उसका बेटा खिड़की की तरफ बढ़ रहा था, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। जैसे ही वह खिड़की से कूदने वाला था, उर्मिला ने उसे पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह एक अजीब आवाज में फुसफुसा रहा था, हमें यहां से चले जाना चाहिए, वह हमें देख रही है। अगली सुबह उर्मिला गांव के सरपंच के पास जाती है, जो हवेली के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने उसे एक पुरानी किताब दी जिसमें हवेली का इतिहास लिखा था। किताब के अनुसार यह हवेली राजा विक्रम सिंह की थी, जिन्होंने अपनी ही नौकरानी पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। कहते हैं नौकरानी गर्भवती थी और उसने मरने से पहले अपने अजन्मे बच्चे को बदला लेने का श्राप दिया था। उसके बाद राजा ने भी रहस्यमय तरीके से आत्महत्या कर ली। तब से इस हवेली में हर उस शख्स के साथ कुछ न कुछ भयानक घटित होता था जो यहां आता था। अब उर्मिला को समझ आ गया था कि हवेली में रुका जाना उसकी और उसके बेटे की जान के लिए खतरा है। वह तुरंत कार लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह गेट तक पहुंचती है, कार के शीशे पर खून की छींटें पड़ने लगती हैं और एक विकृत चेहरा अचानक शीशे पर उभर आता है। कार अपने आप बंद हो जाती है। उर्मिला का बेटा अचानक कांपने लगता है और उसकी आंखें पलटने लगती हैं। तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से एक परछाई छलांग लगाती है और उनकी कार के सामने आ खड़ी होती है। यह वही नौकरानी थी जिसका चेहरा अब तक सड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। तुम भी उसी खून से हो, तुम्हें भी मरना होगा। अचानक कार हवा में उठने लगती है और जोर से नीचे गिर जाती है। उर्मिला किसी तरह अपने बच्चे को खींचकर बाहर लाती है और सड़क की तरफ दौड़ने लगती है। दूर से एक पुलिस कार आती दिखती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है। पुलिस कार रुकती है और अंदर से एक इंस्पेक्टर बाहर आता है। उर्मिला उनकी तरफ भागती है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगता है।
और उसकी आंखों से काले कीड़े निकलने लगते हैं। उर्मिला चीख पड़ती है। वह इंस्पेक्टर नहीं था, वह हवेली का रक्षक था जो किसी को भी जिंदा जाने नहीं देता था। तभी उर्मिला का बेटा जोर से चीखता है और अचानक हवेली की तरफ देखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। हवेली की खिड़कियों से एक भयानक चीख निकलती है, जैसे कोई आत्मा दर्द में कराह रही है। हवा में गूंजती वह आवाज धीरे धीरे शांत होने लगती है। सुबह होते ही जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो देखा कि हवेली जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन उसमें से निकलती धुआंती परछाइयां अब भी इस बात की गवाही दे रही थी कि वह श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ था। उर्मिला और उसका बेटा जिंदा बच गए, लेकिन क्या वे इस श्राप से पूरी तरह मुक्त हो गए, या फिर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी? होटल ब्लैक रोज की श्रापित आत्मा। अंधेरी पहाड़ियों के बीच होटल ब्लैक रोज खड़ा था। यह होटल एक समय पर बहुत मशहूर था, लेकिन अब यह खाली और सुनसान पड़ा था। लोग कहते थे कि यहां रहने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता, लेकिन मनाव, राजान और रिया को भूत प्रेतों की कहानियां सिर्फ मजाक लगती थी। इसीलिए जब उन्होंने इस होटल के बारे में सुना तो उन्होंने 3 दिन ठहरने का प्लान बना लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन जाएगा। रात के 9 बजे जब वे होटल पहुंचे तो हवा ठंडी और भारी लग रही थी। यहां कुछ अजीब लग रहा है, रिया ने कहा। बस तुम्हारा वहम है, राजन हंसते हुए बोला। होटल का मुख्य द्वार पुराना और टूटा फूटा था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें अजीब तरीके से अंदर धसी हुई थी। जब उन्होंने कमरा बुक करने के लिए कहा तो वह कुछ पल चुप रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, यहां ज्यादा देर मत रुकना, रात में दरवाजा बंद रखना। उसकी आवाज में अजीब सी सिहरन थी। फिर उसने कमरा 306 की चाबी उनकी ओर बढ़ा दी। मनव ने चाबी ली और तीनों अपने कमरे की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे कमरे के अंदर गए, उन्हें सड़ी हुई चीजों की गंध महसूस हुई। क्या यह होटल सच में काम कर रहा है? मनव ने बुदबुदाया। उन्होंने अपना सामान रखा और बिस्तर पर गिर पड़े। लेकिन यह रात आराम से नहीं कटने वाली थी। रात के 2 बजे रिया की चीख ने सबको जगा दिया। वो लड़की। कौन लड़की? मनाव ने पूछा। सफेद कपड़े पहनी हुई, उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी। वे भागकर दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। फिर उन्हें सुनाई दिया, यह मेरा घर है, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। एक भयानक गहरी महिला की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अब यह मजाक नहीं था, कुछ सच में गड़बड़ थी। अगली सुबह जब वे रिसेप्शन पर पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। मानव ने रिसेप्शन की फाइलें खंगालनी शुरू की। तभी उसे एक बहुत पुराना रजिस्टर मिला जो धूल से भरा था। 1956 की एक एंट्री में लिखा था, आज होटल के मालिक की बेटी अनामिका की लाश मिली, कमरे नंबर 306 में। लाश को छुपा दिया गया है ताकि होटल की साख खराब ना हो, लेकिन उसकी आत्मा अब भी यहां है। तीनों सन्न रह गए। हमारा कमरा कौन सा था? रिया ने कांपते हुए पूछा। 306। रात 12 बजे कमरे के दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। मनाव ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर ताजा खून के निशान थे। फिर कमरे की लाइट्स झपकने लगी। रिया का शरीर हवा में उठ गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। तुम यहां नहीं बचोगे। फिर सब कुछ काले धुंध में गायब हो गया। मनव को एहसास हुआ कि अनामिका की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा। लेकिन उसके हत्यारे का नाम क्या था? मनव ने रजिस्टर में देखा, होटल के एक मेहमान विक्रम मेहता ने अनामिका को मार दिया। मनव ने जोर से चिल्लाया, अनामिका, तुम्हारे हत्यारे का नाम विक्रम मेहता था। पूरे होटल में जोरदार चीखें गूंज उठी। रिया और राजन जमीन पर गिर गए। आत्मा की सफेद छाया राख में बदलने लगी। अनामिका की आत्मा को शांति मिल गई थी। सुबह होते ही तीनों ने होटल छोड़ दिया। लेकिन जब वे पहाड़ी से नीचे पहुंचे
तो मानव ने पीछे मुड़कर देखा। होटल अब वहां था ही नहीं, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। क्या यह सब हमारी कल्पना थी? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। अगर ऐसा होता तो राजान के हाथ पर यह जलने का निशान कहां से आया? मानव ने कहा। सच में राजान की कलाई पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उसकी चमड़ी जला दी हो। हमें इसे भूल जाना चाहिए, राजान ने धीरे से कहा। वे बिना मुड़े अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार का दरवाजा खोला, पीछे पहाड़ी से एक धीमी आवाज आई। तुमने सोचा कि यह सब खत्म हो गया? तीनों का खून जम गया। कुछ महीनों बाद मनाव अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था। उस रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। अनामिका। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे कॉल की रिंगटोन बदल गई। अब उसमें किसी लड़की की धीमी हंसी गूंज रही थी। उसने कॉल कट करने की कोशिश की, लेकिन फोन हैंग हो गया। तभी स्क्रीन पर कुछ टाइप होने लगा। तुमने सोचा मुझे शांति मिल गई? नहीं, मैं वापस आ रही हूं। फिर स्क्रीन पर कुछ धुंधला उभरने लगा। एक जलता हुआ चेहरा, दो काले गड्ढे जैसी आंखें। मानव झटके से पीछे हटा। तभी कमरे की लाइट्स अचानक बंद हो गई। चारों ओर खूब अंधेरा छा गया। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सामने एक सफेद साड़ी पहनी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा अधजला था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मानव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तुमने मुझे शांत किया था, लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और फिर कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। कहानी समाप्त, या शायद नहीं। क्लेश्वर का श्राप। गांव में बीते 100 सालों से हर 20 साल में एक आदमी मंदिर जाता और फिर कभी वापस नहीं आता। गांव वाले इसे कालेश्वर का श्राप कहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब असल में क्यों हो रहा था। पर इस बार भैरव की आत्मा ने रहस्य खोलने की ठानी थी। रुद्र फिर से लौटा, पर इस बार एक जवाब के साथ। गांव के बाहर एक सुनसान कुआं था, जिसे लोग काल कुंड कहते थे। कहते हैं जो भी उसमें झांकता वो कुछ दिनों में पागल हो जाता या गायब हो जाता। चाचा जी वहीं रहते थे, लेकिन वो अब कहीं नहीं थे। रात के 12 बजे भैरव की आत्मा मंदिर से निकली और कुएं के पास पहुंची। तभी पीछे से रुद्र की परछाई प्रकट हुई। अब तो जानना चाहता है ना भैरव? भैरव ने धीरे से कहा। हाँ, मुझे सच जानना है। रुद्र की आवाज अचानक भारी और डरावनी हो गई। तो देख, सच्चाई तुझे खुद बुला रही है। और फिर कुएं से किसी की चीखें आने लगी। 100 साल पुराना पाप, गांव ने जिसे मारा वो लौट आया। भैरव की आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। उसे एक बीते समय का दृश्य दिखा। 100 साल पहले का गांव। तब गांव में कालेश्वर नाम का एक तांत्रिक था। उसने गांव की हर समस्या दूर की, हर बीमारी ठीक की। पर एक रात जब गांव की सबसे अमीर जमींदार की बेटी मर गई, तो पूरा गांव कालेश्वर को दोष देने लगा। इसी ने काला जादू किया है, इसे जिंदा जला दो। गांव वालों ने कालेश्वर को मंदिर के अंदर बांध दिया और जिंदा जला दिया। पर मरते मरते उसने सिर्फ एक ही श्राप दिया। हर 20 साल में एक आत्मा मेरी जगह लेने आएगी, और यह सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई खुद अपनी मर्जी से मेरी जगह नहीं लेता। भैरव की किस्मत अब खुद उसके हाथ में थी। अब भैरव समझ चुका था कि हर 20 साल में कोई गांव वाला मंदिर जाता और वहां गायब हो जाता। वो मरता नहीं था, बल्कि कालेश्वर के श्राप को पूरा करने के लिए फंस जाता था। अब भैरव के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। एक, या तो वो वहां से भाग जाए और फिर कोई और अगले 20 साल में इस श्राप का शिकार बने। 2, या फिर वो खुद कालेश्वर की जगह ले, ताकि ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सबसे बड़ा बलिदान या सबसे बड़ा धोखा? भैरव ने गहरी सांस ली। उसने मंदिर की तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाया, अगर मुझे मरना ही है तो मैं अकेला क्यों मरूं? और फिर गांव में एक आखिरी बार उसकी हंसी गूंजी। अगले दिन गांव में फिर एक नाम लिखा मिला, पर इस बार सिर्फ भैरव नहीं था, बल्कि रुद्र का नाम भी वही खुदा था।
गांव वाले समझ नहीं पाए कि रुद्र वापस आया था या भैरव ने उसे अपने साथ ले लिया था। लेकिन एक बात साफ थी, अब मंदिर में 2 आत्माएं थी और अगला 20 साल पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। रुद्र के गायब होने के 2 हफ्ते बाद गांव में अब डर का माहौल था। भैरव और रुद्र के गायब होने के बाद कोई भी मंदिर की तरफ देखने तक से डरता था। गांव के बुजुर्गों ने साफ कह दिया, अब बस, जो हुआ उसे भूल जाओ, मंदिर की ओर मत जाना और श्राप के साथ जीना सीखो। पर तभी एक आदमी गांव में आया। उसका नाम था मणिलाल। मणिलाल कौन था और क्यों आया था? मणिलाल कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका कद लंबा, आंखों में अजीब चमक थी और वो गांव के सबसे पुराने गुरु सोमेश्वर का शिष्य था। गांव में कदम रखते ही उसने सिर्फ एक बात कही, जिसे तुम लोग श्राप कहते हो, वो बस अधूरी कहानी है। अब मैं इसे खत्म करने आया हूं। गांव वाले चौंक गए। तू क्या कर लेगा? गांव के मुखिया ने गुस्से में कहा। मणिलाल मुस्कुराया। जो 100 सालों में कोई नहीं कर सका, वो आज रात होगा। मणिलाल का रहस्यमयी अनुष्ठान रात के ठीक 12 बजे मणिलाल अकेले मंदिर पहुंचा। उसने अपने साथ एक तांबे का कटोरा, लाल रंग की धागा और एक पुरानी किताब रखी थी। मंदिर के अंदर जाते ही अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ धुंध फैल गई और फिर वही डरावनी हंसी। हाँ हाँ हाँ, कोई और आ गया मरने। मंदिर की दीवारों से भैरव और रुद्र की परछाइयां बाहर आई, पर इस बार मणिलाल डरा नहीं। उसने जमीन पर एक रहस्यमय चक्र बनाया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। एयुएम काली कालेश्वराय नमः। इस श्राप का अंत हो। मंदिर की दीवारें कांपने लगी। भैरव और रुद्र चीख उठे, नहीं, ये मत कर। श्राप की असली सच्चाई जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, दीवारों पर 100 साल पहले की घटनाएं खुद उठ आई। कालेश्वर ने सिर्फ गांव को श्राप नहीं दिया था, बल्कि उसने अपनी आत्मा को एक रक्षक बनाने का फैसला किया था। हर 20 साल में एक आत्मा उसकी जगह लेती और उसकी ताकत बढ़ती जाती। लेकिन अगर कोई उसे पहचान कर सही अनुष्ठान करता तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता। गांव वाले गलतफहमी में इसे श्राप समझते रहे, पर असल में वो खुद इसे जिंदा रख रहे थे। अब मणिलाल ने असली अनुष्ठान कर दिया। कालेश्वर की आत्मा एक आखिरी चीख के साथ जल गई। भैरव और रुद्र भी धुएं में बदल गए और फिर सब शांत हो गया। गांव में पहली बार शांति आई। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा मंदिर अब खाली था। कोई चीख नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई रहस्य नहीं। मुखिया ने मणिलाल से पूछा, क्या अब सच में ये सब खत्म हो गया? मणिलाल ने मंदिर की टूटी दीवार को छूकर कहा, हाँ, अब कोई भी यहां से नहीं जाएगा। ये कहानी अब खत्म हो गई। गांव में पहली बार किसी ने चैन की नींद ली। लेकिन जाते जाते मणिलाल ने एक आखिरी बात कही, पर अगर कभी कोई फिर से इस मंदिर को छेड़ेगा तो वो कालेश्वर की जगह लेगा। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया और तब से कोई भी उस मंदिर में फिर कभी नहीं गया। हवेली का श्राप, रंजना की आत्मा का आतंक। गांव में विजय, अनिकेत और राजीव तीनों दोस्त थे। एक दिन जब वे गांव के बाहर पुरानी हवेली के पास गए तो उन्हें एक अजीब बात महसूस हुई। हवेली की सब खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, लेकिन अंदर से हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजीव ने चौंक कर कहा, क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? विजय ने ध्यान दिया। कोई धीमी धुन हवेली के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई पुराना गाना बजा रहा हो। तभी दरवाजे के पास एक कागज पड़ा मिला। विजय ने उसे उठाया। शनिवार को वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह किसी ने भी वह कागज नहीं रखा था। उस रात तीनों ने अजीब सपने देखे। विजय का सपना, वह हवेली के शनिवार वाले कमरे में खड़ा था। कमरे के बीच में एक जलती हुई लड़की बैठी थी। उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, तुम आओगे ना? फिर उसका चेहरा काला पड़ गया और आंखों से खून टपकने लगा। अनिकेत का सपना, उसे सुनाई दिया कि कोई धीमे स्वर में गाना गा रहा था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक औरत का सिर बिना शरीर के हवा में लटक रहा था। राजीव का सपना, वह हवेली के कमरे में था और ग्रामोफोन अपने आप घूम रहा था।
फिर कमरे की दीवार पर रक्त से कुछ लिखा गया। मेरा संगीत हमेशा बजेगा। तीनों झटके से जाग गए। उनकी सांसें तेज चल रही थी। विजय ने कांपते हुए कहा, हमें उस कमरे का रहस्य जानना ही होगा। अगली सुबह तीनों गांव के पुराने पुजारी बाबा श्यामदास के पास गए। बाबा ने जब हवेली का नाम सुना तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हवेली का वो कमरा श्रापित है, वहां मत जाना। विजय ने पूछा, वहां आखिर ऐसा क्या हुआ था? बाबा ने धीरे से कहा, 50 साल पहले रंजना नाम की लड़की को गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने एक श्राप दिया था, मेरी आत्मा हर शनिवार इस कमरे में गाएगी और जो भी इसे सुनेगा उसकी मौत निश्चित होगी। बाबा ने चेतावनी दी, अगर तुम वहां गए तो बच नहीं पाओगे। लेकिन विजय ने फैसला कर लिया, हमें सच जानना ही होगा। तीनों ने सोचा कि उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। अगली सुबह जब वे गांव लौटे तो उन्हें लगा कि सब सामान्य है, लेकिन फिर छोटे छोटे संकेत मिलने लगे। मंगलवार की रात विजय अपने कमरे में था। लाइट बंद थी, लेकिन खिड़की से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी। अचानक उसे लगा कि दीवार पर कुछ हिल रहा है। वह चौंका, वहां कोई खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, कोई नहीं था। परछाइयां हवा में घूम रही थी, जैसे कोई नाच रहा हो। और फिर धीमे स्वर में वही गाना सुनाई दिया, आओ खेलो मेरे साथ। विजय ने झटके से लाइट जलाई। सब कुछ सामान्य था। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद को समझाया। बुधवार की दोपहर अनिकेत अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। अचानक उसने देखा, सीढ़ियों पर लाल रंग के धब्बे थे। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके झुककर देखा, ये ताजा खून के धब्बे थे। तभी उसे अपने कानों के पास हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, शनिवार आ रहा है। वह तुरंत पीछे हटा और कमरे से बाहर भाग गया। लेकिन जब उसने अपनी मां को बुलाकर वापस आकर दिखाया तो सीढ़ियां पूरी तरह साफ थी। गुरुवार की रात राजीव अपने घर में था। उसका फोन अचानक बंद हो गया। उसने फोन उठाया तो स्क्रीन पर कुछ अजीब लिखा था, 12 बजे रात, शनिवार। लेकिन अभी तो गुरुवार था। फिर अचानक उसकी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। उसकी सांसें थम गई और फिर उसे शीशे में कुछ दिखा, एक धुंधली परछाई जो हिल रही थी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उन्हें यकीन हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। शनिवार की रात तीनों फिर से हवेली पहुंचे। इस बार वे डर के बावजूद तैयार थे। जैसे ही घड़ी ने 11:55 बजाए, हवेली से वही धीमा संगीत गूंजने लगा, आओ खेलो मेरे साथ। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। वे अंदर गए, लेकिन इस बार कमरे का माहौल अलग था। मध्य में केवल एक कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था, रंजना। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था, आंखों से खून बह रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम फिर आ गए। फिर कमरे की दीवारों से अचानक खून टपकने लगा। गाने की धुन भयानक रूप से तेज हो गई। तभी अनिकेत हवा में ऊपर उठ गया। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसके मुंह से वही गाना निकलने लगा। राजीव चिल्लाया, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? विजय को बाबा श्यामदास की बात याद आई, अगर कोई उसकी धुन को रोक दे तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। विजय ने ग्रामोफोन के पास रखे धूल भरे कागजों को देखा। उसमें एक मंत्र लिखा था, शब्द बंद, संगीत शांत, आत्मा मुक्त, श्राप का अंत। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रंजना चीखने लगी, पूरा कमरा हिलने लगा। फिर एक तेज धमाका हुआ और ग्रामोफोन टूट गया। रंजना ने एक आखिरी बार चीख मारी और धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। तीनों ने राहत की सांस ली। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो विजय के फोन पर एक संदेश आया, तुमने सोचा मैं हार गई? मैं वापस आऊंगी अगले शनिवार। और फिर फोन की रिंगटोन बदल गई, आओ खेलो मेरे साथ। बियरपुर का अंधेरा घर, परछाइयों का रहस्य। गांव का नाम था बीरपुर। यह गांव छोटा था, लेकिन यहां के लोग एक अजीब डर में जीते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा घर था,
जिसे सब अंधेरा घर कहते थे। इस घर के बारे में कहा जाता था कि रात के समय इसकी छत पर एक परछाई चलती है। कभी कभी वह परछाई हिलती थी, कभी बैठती थी और कभी छत के किनारे खड़ी होकर गांव की ओर देखती थी। लेकिन जैसे ही कोई नजदीक जाने की कोशिश करता, वह गायब हो जाती। गांव वालों ने कई बार हिम्मत करके इस घर को देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई हादसा हो जाता। कोई पागल हो जाता, किसी का शरीर जवाब दे देता, तो कोई बुरी तरह बीमार पड़ जाता। एक दिन गांव में 3 दोस्त आए, अजय, रवि और नेहा। वे शहर में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव लौटे थे। उन्होंने गांव के इस रहस्य को सुना और तय किया कि वे इस परछाई के पीछे का सच जानेंगे। हो सकता है ये बस एक वहम हो, अजय ने कहा। रवि हंसते हुए बोला, या फिर कोई गांव वालों को डराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन नेहा को यह मजाक नहीं लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर यह सच हुआ तो? तीनों ने तय किया कि वे रात को इस घर के पास जाकर देखेंगे कि असल में क्या हो रहा है। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, वे चुपचाप उस घर के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, छत पर एक परछाई हिल रही थी। यह किसी आदमी की परछाई थी, लेकिन उसका सिर बहुत लंबा था, असामान्य रूप से लंबा। अजय ने कैमरा निकालकर तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब चमका और कैमरा अपने आप बंद हो गया। तभी परछाई धीरे धीरे मुड़ी और उनकी ओर देखने लगी। नेहा ने घबराकर कहा, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन अजय और रवि अंदर जाने को तैयार थे। अगर हम अब भागे तो कभी पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, अजय ने कहा। तीनों हिम्मत करके घर के अंदर गए। घर के अंदर अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई बरसों से वहां मौजूद हो। हर चीज पर धूल जमी थी, लेकिन बीच में रखी एक कुर्सी साफ थी, जैसे कोई वहां बैठता हो। रवि ने धीरे से कहा, क्या कोई यहां रहता है? तभी उन्हें ऊपर किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। नेहा ने कांपते हुए कहा, वो ऊपर है। अजय ने टॉर्च जलाकर छत की सीढ़ियों की ओर रोशनी फेंकी। सीढ़ियां धूल से भरी थी, लेकिन उनमें किसी के ताजे पैरों के निशान थे। वे तीनों धीरे धीरे ऊपर गए। जैसे ही वे छत पर पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया। छत पूरी तरह खाली थी, परछाई कहीं नहीं थी। रवि ने डरते डरते चारों ओर देखा। क्या हमने सच में परछाई देखी थी? तभी पीछे से एक अजीब आवाज आई, तुम यहां क्यों आए? तीनों ने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी अजय की आंखें फटी की फटी रह गई। छत की दीवार पर 3 परछाइयां थीं, लेकिन उनकी अपनी परछाइयां नहीं थीं। वो किसी और की परछाइयां थीं, और उनमें से एक परछाई अचानक हिलने लगी। नेहा चीख पड़ी और सीढ़ियों की ओर भागी। रवि और अजय भी उसके पीछे दौड़े। जब वे नीचे पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। फिर वही आवाज गूंजी, कोई भी इस घर से जिंदा नहीं जाता। अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया और तीनों लड़खड़ाते हुए बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो छत पर वही परछाई फिर से खड़ी थी, उन्हें जाते हुए देख रही थी। सुबह होते ही उन्होंने बाबा राघव को सारी बात बताई। बाबा ने उनकी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोले, ये परछाई मोहन की आत्मा है। मोहन एक गरीब नौकर था, जिसे इस घर के मालिक ने चोरी के इल्जाम में जिंदा दीवार में छुड़वा दिया था। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वह हर रात छत पर भटकती रहेगी। बाबा ने कहा। अजय ने पूछा, हमें क्या करना होगा? बाबा ने एक यज्ञ करने की सलाह दी, जिससे मोहन की आत्मा मुक्त हो सके। अगली रात जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही यज्ञ की अग्नि तेज हुई, हवेली से एक भयानक चीख आई। छत पर खड़ी परछाई तड़पने लगी और फिर जलकर हवा में घुल गई। उसके बाद गांव वालों ने देखा कि उस घर की छत पर अब कभी कोई परछाई नहीं आई। लेकिन अजय के मन में अब भी एक सवाल था, अगर मोहन की आत्मा मुक्त हो गई तो पहली रात हमने 3 परछाइयां क्यों देखी? वहां और कौन था? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और फिर कुछ महीनों बाद गांव के किसी और घर की छत पर एक नई परछाई दिखने लगी। गांव फिर से दहशत में आ गया। अंधेरा घर अब भी वीरान था, लेकिन इस बार गांव के किसी और घर की छत पर एक परछाई दिखने लगी।
परछाई का आकार मोहन की छाया से अलग था। ये छोटी थी और अजीब ढंग से झुकी हुई रहती थी। रात को गांव वालों ने देखा कि वह परछाई चलने लगी थी। अब यह सिर्फ छत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कभी कभी ये किसी के आंगन में तो कभी किसी के बरामदे में दिख जाती थी। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने पहले ही कहा था कि वह घर श्रापित है, लेकिन मोहन अकेला नहीं था। मोहन के साथ कोई और भी दीवार में चुना गया था। अब सबकी नजरें उस घर की तरफ थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामस्वरूप काका ने बताया कि मोहन के साथ एक और आदमी था, रघु। रघु उस घर में नौकर था और वह मोहन का सबसे अच्छा दोस्त था। जब मोहन को दीवार में जिंदा चुनवाया गया तो रघु ने विरोध किया था, लेकिन उसे भी पकड़कर मार दिया गया। गांव के लोगों ने तय किया कि इस बार वे रघु की आत्मा को भी शांति दिलाएंगे। रात के 12 बजे बाबा राघव ने दोबारा हवन शुरू किया। गांव के एक घर की छत पर परछाई हिलने लगी। रवि ने चिल्लाकर कहा, रघु, अगर तुम यहां हो तो अपना नाम बताओ। तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, मुझे मत भूलो। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ वह परछाई हमेशा के लिए हवा में घुल गई। अब गांव पूरी तरह शांत था, लेकिन जब अजय रात में अपने कमरे में पहुंचा तो दीवार पर हल्की चांदनी में एक नई परछाई हिलती हुई दिखी। क्या कोई और भी बाकी था?